नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ब्रज कोर्स की किताबों का अध्ययन कर रहे हैं और यही किताबें जो हैं हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा में इन्हीं बुकों में से पूछा जाना है। इसलिए इनको 31 अक्टूबर के पहले पहले तक कंप्लीट कर लें। तो आइए देखते हैं। यहाँ हम कक्षा 8वीं की हिंदी देखेंगे। तो आज हम हिंदी को समझने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये सब करना बाद में हम भूल जाते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर पाठ है 16 दिया गया है नर्मदी। तो नर्मदी के बारे में यहाँ पर जो है चिन्हों का, विराम चिन्हों का किस प्रकार से उपयोग हुआ है, तो इन सबको हमें लर्निंग आउटकम्स से हमें आना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षाओं में उनमें से हमसे क्या बनता है। तो ये विराम चिन्हों के ऊपर से ये पूरा पाठ था। तो आइए देखते हैं हम इसको चिन्ह किस प्रकार से उपयोग किए हैं। तो यहाँ देखिए, यह नर्मदी के बारे में एक गद्यांश दिया गया है, छोटा सा है कि मैकल के शिखर पर घने ऊंचे पेड़ तो थे, लेकिन झरने का की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो दुग्गन भटकता रहा। कौन भटकता रहा? दुग्गन। उसका भी प्यास के मारे बुरा हाल था। वह सोच रहा था कि जब प्यास के कारण मेरी यह दशा है तो एक नन्ही सी जान नरबदी का क्या हाल हुआ होगा। तो उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। सूरज तमतमाया हुआ था। तो दुग्गन के हाथ अपने आप प्रार्थना में जो है उठ कर के दोनों हाथ जुड़ गए। वह लगभग रुआंसा होकर के गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मेरी लाडली की रक्षा कर। वह बिना माँ की बच्ची है, उसे कुछ हो गया है तो मैं जीवित नहीं हो रह पाऊंगा। इस प्रकार से वह कहने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ देखिए, इस पाठ में आगे जो दिए गए हैं विराम चिन्हों की जानकारी है। तो यहाँ देखो, जो विराम चिन्ह है, अल्प विराम होता है, एक छोटा सा चिन्ह रहता है, उसके ऊपर एक बिंदी बनी रहती है और नीचे इस प्रकार से बना दिया जाता है, तो ये अल्प विराम कहलाता है ना। तो अल्प विराम में छोटी इस प्रकार से एक बिंदी और उसी में ऐसा एक, जैसा हमारा अक्षर नायन बनता है उसी को छोटा बना करके लिखते हैं। हरि, देखिए यहाँ पे नाम अलग अलग दिए हैं। तो ये जो है इस प्रकार से अल्प विराम का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। अर्धविराम, अर्धविराम में ये अर्धविराम है, ऊपर बिंदी और नीचे अल्पविराम लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्धविराम। गोली चली, चिड़ियाँ उड़ गईं। तो ये दो दो वाक्य जो साथ में दिए जाते हैं तो यहाँ पे अर्धविराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम तो जानते हैं, जैसे वाक्य समाप्त होता है उसके बाद एक डंडा खींच दिया जाता है, इसको पूर्ण विराम कहते हैं। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह है, जब कोई प्रश्न किया जाता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है। विस्मय आदि बोधक, देखिए एक छोटा सा लाइन नीचे की तरफ खींचते, नीचे बिंदी रख देते हैं, तो ये होता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अरे कितना सुंदर फूल है, एक भाव प्रकट किया जाता है। यहाँ पे देखिए, संयोजक चिन्ह में एक सीधी पाई बना दी जाती है और इसको, इस पाई को ही क्या बोलते हैं हम? संयोजक चिन्ह कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे है राम, राम है ना, इस प्रकार से माता, पिता, तो इनके बीच में यह चिन्ह बनाया जाता है। चलिए यहाँ देखिए, उद्धरण चिन्ह कहते हैं इनको, या अवतरण चिन्ह भी बोला जाता है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, ये इन्वर्टेड कामाज इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। इनमें एक कोई वाक्य लिखा जाता है, जो विशेष वाक्य रहता है उसको इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह के बीचों बीच में लिखा जाता है। चलिए लाघव चिन्ह देखिए, जैसे मान लो एक बिंदु होती है, मध्य प्रदेश, इसको लाघव चिन्ह बोला जाता है। जैसे माँ लिख दिया और बिंदी रख दी और प्रा लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार से ये लाघव चिन्ह है। तो लोप चिन्ह, अब यहाँ पे कोई बात कहनी थी, नहीं कही है, इसके बाद रुक गए तो रुकने के बाद बिंदी बिंदी लगा देते हैं, इस प्रकार से ये लोप चिन्ह कहलाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इन चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है, यहाँ पर समझिए। यहाँ देखिए छोटा सा एक गद्यांश दिया गया है कि वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी और बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। यह गद्यांश है, इसको पढ़ करके यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए इसमें जो है जो चिन्ह आए हैं वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी है के बाद यहाँ पूर्ण विराम लगेगा। बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, यहाँ पूर्ण विराम होगा। उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, यहाँ भी पूर्ण विराम होगा। पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा देना है। चलिए आगे देखिए, दिए गए वाक्यों में से सही उत्तर छांटिए। विराम चिन्ह का मतलब क्या है? विराम चिन्ह जो रहता है उसका मतलब है ठहराव। कोई भी चिन्ह हो उसका मतलब होता है थोड़ा सा रुकना, ठीक है ना, ठहराव या रुकना, ठीक। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि पूर्ण विराम का प्रयोग
किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? वाक्य के अंत में, ठीक है ना, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है? तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, सा में दिया गया है ये। ठीक, आगे देखें। यहाँ देखिए मूल्यांकन के रूप में कुछ प्रश्न दिए गए हैं कि एक ही वाक्य में जब एक से अधिक वाक्य, शब्द या वाक्यांश समान रूप से प्रयुक्त होते हैं तब विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का? अल्प विराम का, ठीक है ना। तो इसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है ये? प्रश्नवाचक चिन्ह है, आधा ऐसा बना करके एक नीचे बिंदी रख दी जाती है, आधा इस प्रकार से घुंडी लगाई जाती है, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे देखें और भी। यहाँ देखिए जब दिया गया है प्रश्न 3 की, जब ऊपर लिखी किसी बात को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसको बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। ज्यों का त्यों हमें वैसे का वैसे लिखना होता है तो उसको बोलते हैं पुनरुक्ति चिन्ह। तालिका में दिए गए विराम चिन्हों का मिलान कीजिए। तो यहाँ देखिए हमें इस प्रकार से इन सब का मिलान कर देना है। तो ये तालिका में विराम चिन्ह दिए गए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह यह है, अल्प विराम यहाँ सीधा अल्प विराम से मिला दीजिए, पूर्ण विराम एक पूरा विराम लगा दिया जाता है इस प्रकार से, विस्मयादि बोधक ये है, और योजक चिन्ह इसको बोलते हैं, सीधी पाई बना दी जाती है, ठीक है ना। तो ये हमारे योजक चिन्ह हैं। तो आज इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा, सब समझ में आया ही होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।